Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 14.1 क्वेश्चन नंबर 12th ऑफ डी ए दिया गया है इन फिगर में जो कि ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है इज राइट एंगल्ड एट ए पर एक राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है ए पर जो बन रहा है एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी ए डी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है। आल्सो एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री है। फाइंड फर्स्ट दिया गया है एंगल बी ए डी फाइंड आउट करना है यानी इस एंगल को फाइंड आउट करना है। और फिर दिया गया है सेकंड में एंगल सी ए डी फाइंड आउट करना है यानी इस एंगल को फाइंड आउट करना है। और फिर थर्ड में दिया गया है एंगल ए सी बी को फाइंड आउट करना है यानी एंगल इसको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? आइए हम फाइंड आउट करते हैं। दिया गया है सॉल्यूशन में फर्स्ट को फाइंड आउट करेंगे एंगल बी ए डी को। फर्स्ट में बी ए डी दिया गया है तो किस आधार पे फाइंड आउट करेंगे। तो बी ए डी किस ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ए बी डी में आ रहा है, ए बी डी में आ रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे देखें ए बी डी ट्रायंगल में आ रहा है तो बी का वैल्यू 55 डिग्री है और यहाँ पे डी जो दिया गया है वो परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ये 90 डिग्री है। दो एंगल आपको पता हो गया। थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। और एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी डी ये यानी इस एंगल का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, जबकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 का वैल्यू रख देंगे प्लस बी का वैल्यू ऑलरेडी दिया ही गया है 55 डिग्री। 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा 145 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 180 से। तो एंगल बी ए डी का वैल्यू आ जाएगा 35 डिग्री। क्लियर हो गया? यहाँ पे आ गया एंगल बी ए डी का वैल्यू आ गया 35 डिग्री। इसका 55 डिग्री है, ये इसका 90 डिग्री है, ये इसका 90 डिग्री है। ये अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी ए डी का। एंगल सी ए डी का ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे देखें। दिया ये गया है कि वी नो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल एट ए। हम ये जानते हैं कि एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है ना? राइट एंगल ट्रायंगल है एट ए पर राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये क्या है 90 डिग्री है। टोटल कितनी है 90 डिग्री, जिसमें दो एंगल बन रहे हैं। ये जो परपेंडिकुलर स्केच किया गया है बी सी पर ए डी परपेंडिकुलर स्केच किया गया है जिसके कारण दो एंगल बन रहे हैं, जबकि इस टोटल एंगल का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है। तो जब एक का वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं तो दूसरे का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे 90 से माइनस करके। तो फाइंड आउट करेंगे एंगल सी ए डी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल 90 डिग्री। एंगल सी ए डी आप जानते ही हैं जिसको आपको फाइंड आउट करना है। और एंगल बी ए डी जो कि टोटल वैल्यू फाइंड आउट किया है 90 का। तो एंगल सी ए डी प्लस एंगल बी ए डी का वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया है 35 डिग्री रखेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी ए डी का वैल्यू हो जाएगा 55 डिग्री। तो यानी इस एंगल का वैल्यू आ जाएगा 55 डिग्री। 55 60 प्लस 30 यस 90, यानी एक एंगल दो एंगल, यानी एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है ए डी सी। तो एक ट्रायंगल के यदि दो एंगल आपको मिले हुए हैं तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद दिया गया है एंगल ए सी बी का वैल्यू। हमने क्या बताया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं थर्ड एंगल का। तो लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल पी ए सी इक्वल होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी प्लस वैल्यू आपका फाइंड आउट हुआ है 55 डिग्री यहीं पे,
और उसके बाद एंगल बी ए सी का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, जो कि परपेंडिकुलर है, आपको ऑलरेडी दिया गया है, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। 55 प्लस 90 हो जाएगा आपका 145। 145 को 180 से ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल ए सी बी का वैल्यू आ जाएगा 35 डिग्री। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ट्रायंगल से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन दिए गए हैं उन्हें आप अवश्य देखें, जिससे कि क्वेश्चन को समझने में और आंसर को लाने में आपको मदद मिले। धन्यवाद।